जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 की हम कथा सुनाने वाले हैं। नव दुर्गा यानी कि माता रानी की जो कथा है, पहली कथा हमने पार्ट 1 में सुनाई थी, अब ये पार्ट 2 में सुनाने जा रहे हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है, आगे की कथा श्रवण करें। एक दिन वह सुमित अपनी सखियों के साथ खेलने लग गया और भगवती की के पूजन में उपस्थित नहीं हुए। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे इष्ट दुष्ट पुत्री, आज प्रवास से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। इस प्रकार कुपित हो पिता के वचन सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा जैसा तुम चाहोगे वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो उस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर है फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणिध उसको अधिक प्रतीप्त कर रहे थे, यानी कि उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस पर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमित अपने मन में विचार करने लगी कि आहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमित अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमित से कहने लगी हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हैं, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतज्ञ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे सेवा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत आपका हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी पर बहुत प्रसन्न हुए और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक हो गए ऐसे बोले। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कंत युक्त हो गया, कंचन काया हो गई, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति को मनोहर देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप अदुर्गत हो, दूर करने वाली हो, दुखों को दूर करने वाली हो, तीनों जगत के संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोग मनुष्य के निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता है। मुझ पर अपराध रहित अबला का मेरे पति को कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था, उसकी पृथ्वी पर घूम रही हूँ।
ऐसा माँ दुर्गा को बार बार वो बताती हैं। माँ दुर्गा बोलती है, तुम्हारे उद्दालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मनमांचित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमित बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करती हो, प्रसन्न हो, तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए। दयावंती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल का मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। ऐसा ब्राह्मणी माता से कहती है और माता उसको वर्णन से, यानी कि इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर वो बहुत खुश होती हैं। दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि विधि आपको बताती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो आगे की जो वर्णन है, जो माता रानी ने ब्राह्मणी को सुनाती हैं, वो हम थर्ड पार्ट में आपको सुनाने वाले हैं। तो इसी तरह की हमारी कथा सुनते रहें और रोज़ इस कथा